10 है। यहां लिख रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी। 1 मीटर, देखो 80 मीटर की पहले सड़क बना लो। यहाँ पर 80 मीटर चौड़ी ये सड़क है, तो सड़क नीचे रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी। नाम दे दो ए बी। तो सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। दोनों ओर इसके खंबे हैं। इसमें कह रहा आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे हैं, तो समान ऊंचाई के 2 खंबे लगाने। ऊंचाई समान रखनी है दोनों की। नाम दे दो इसे सी, इसे डी। इसे मान लेंगे कितने? इसकी ऊंचाई अगर एच मानेंगे हम खंबे की, तो इस वाले खंबे की भी एच ही माननी पड़ेगी भाई, दोनों समान दे रखे हैं उसमें। यहां लिख देना समान ऊंचाई वाले हैं। अब यहां कोई बिंदु ले लो। यहां ले लेता हूं मैं, सड़क के बीच में कोई बिंदु है। तो दोनों खंभों के जो कोण बना रहे हैं, एक 60 डिग्री का बना रहा है उन्नयन कोण। इसका शिखर जो इससे कोण बनाएगा और इसका कोण बनाएगा। एक का तो कोण हमारे पास 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री कर देता हूं, और ये 30 डिग्री का। कोई सा भी कर दो इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही आ जाएगा। इस बिंदु को P मान लेते हैं बीच में, जहां पर बीचों बीच मिल रहे हैं, जहां पर कोण बना रहे हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी x मान लो। अगर ये दूरी x है, टोटल 80 है, तो ये कितनी है यहां से यहां तक? 80 माइनस x हो जाएगी। 2 त्रिभुज बनने हैं, दोनों त्रिभुजों में काम करना। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है क्या दे रखा हमें? ए बी बराबर 80 मीटर है। माना, क्या माना हमने? AC बराबर BD, दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर ही, तो बराबर H मीटर मानी। ठीक है, और AP की वैल्यू कितनी है? AP बराबर x माना है, तो BP कितना निकला? 80 माइनस x मीटर। ये सब कुछ होगा। अब 2 त्रिभुजों में काम करना है। सबसे पहले हम काम करते हैं CAP में। तो यहां लिख लेंगे त्रिभुज CAP में। CAP में देखते हैं। देखो CAP में लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार लगाना tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा लगाओगे, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान रखेंगे कितना है इसमें? 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिख दो, बराबर लंब H ले रहे हैं, आधार को हम x मान रहे हैं। तो tan 60 का मान √3 H बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो H बराबर आ जाएगा √3 x। समीकरण 1 बनानी है। उसके बाद दूसरा उठाएंगे। अब दूसरा त्रिभुज DBP, यहां लिख लेंगे त्रिभुज DBP में। देखो जिसमें भी यही लगाना, ये लंब है हमारा और ये आधार है, ये कर्ण है, इसकी हमें जरूरत नहीं, ना पूछ रहा है इसे। तो हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ही लगाना है। tan थीटा का मान रखना आपका 30 डिग्री है, इस वाले में 30 डिग्री रखेंगे, बराबर लंब कितना है H, आधार देखना है कितना है 80 माइनस x। tan 30 का मान 1/√3 लिखना है, H बटे 80 माइनस x लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इसके बाद, तो हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3h। समीकरण 1 से इसका मान रखना है। तो मैं यहाँ h की जगह रख दो, x का निकल जाएगा। क्वेश्चन वाला किसका पूछ रहा है वो देख लेते हैं। खंबे की ऊंचाई और खंबे की बिंदु से दूरी सब कुछ पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम मान रखेंगे पहले h का। यहाँ पर सब कुछ निकालना है, लिख लेंगे समीकरण 2 है ये हमारी वाली, इसके आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से h का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ये लिख के काम करना है, फिर तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे अगर लिख के करोगे तो। पूरा बताना है क्या काम करा है तुमने। h की जगह √3x है, यहाँ लिख दो तो हो जाएगा 80, तो हमारे पास ही है 80 माइनस एक्स, इस x को कुछ नहीं करना है, √3 इसकी जगह रखना है, गुणा में होते हैं दोनों, इसकी जगह √3x है, तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3 की √3 में तो 3 बनेगा, 3x, इस x को भी इधर भेज दो तो हो जाएगा 80 बराबर 3x, माइनस का इधर जाएगा प्लस x हो जाएगा, 3 और 1 4x, तो हम कह देंगे 80 बराबर 4x, x का मान निकालना तो ये बटे में आ जाएगा, तो 80/4 बराबर x, काटोगे 20 चौक 80, तो कितना आया, x बराबर हमारे पास आ गया 20 मीटर, ये x का मान आ गया। अब हमें निकालना है 20 चौक 80 होगा, इस वाले खंबे से दूरी निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास PB बराबर, अभी h की वैल्यू और निकालो, बाद में निकाल लेंगे, x का मान रख दो यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 1 में, कितना आया 20, अगर तुम यहाँ 20 लिख दोगे तो ये हो जाएगा h बराबर 20√3 मीटर, कितना आ जाएगा, √3 का अगर मान रखोगे कितना होता है 1.732, अगर इसकी इसमें गुणा करोगे तो 17.32 हो जाएगा, 20 की गुणा करोगे 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छत्ते 14, वहां से लाया 1 2 और 1 3, 34 बना, क्या अंक बाद पॉइंट है 1 2 3, 3 अंक बाद लगाना है, तो 3.4 10 की भी गुणा होगी भाई इधर, कितना हो जाएगा, देखो 10 से गुणा करोगे तुम तो हमारे गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 1.732 की गुणा करनी है 20 में, 0 गुणा करोगे तो 0 0, पहले 0 गुणा कर लो तो हो जाएगा 17.32, फिर 2 की गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते जो वहां से लगाया 1 2 और 1 3, 34.64 आएगा, 34.64 मीटर, एक आंसर ये हो जाएगा हमारा, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक और निकालना है। अब निकालनी हमें PB की दूरी कितनी है, PB बराबर लिखेंगे हम 80 माइनस एक्स, यहाँ x का मान रख देंगे 80 माइनस एक्स का मान कितना आया 20, तो इसे घटाओगे तो 60 आ जाएगा, 60 मीटर, तो PB कितना आ जाएगा 60 मीटर। ये हमारे 3 आंसर हो गए, एक ये है और एक ये है और एक ये वाला आंसर, ठीक है, तीनों आंसर निकलेंगे, चेक करो एक और आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में डायग्राम अब के बना के दिया उसने, हमें डायग्राम नहीं बनाना है, तो इतना काम उसने करके दिया है। इसमें कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसी तट पर बिंदु 20 मीटर की दूरी पर है, यहां से यहां तक, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमें निकालना टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई चाहिए, ठीक है, ये नहर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी चौड़ाई चाहिए और ये टावर की ऊंचाई है। दो त्रिभुजों में काम करना, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ABC लेना, एक ABD लेना, जब पूरी दूरी लेंगे हम तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, x + 20 हो जाएगी मीटर। चलो ये सॉल्व करते हैं, दिया है लिख लो, क्या क्या दे रखा हमें, DC 20 मीटर है और BC हम मानेंगे तो माना में लिखेंगे, माना BC बराबर x मीटर, और इसका नाम है AB बराबर h मीटर।
ठीक है, त्रिभुज में काम करते हैं अब। त्रिभुज पहले लेंगे एबीसी। एबीसी में काम करते हैं। ये हो जाएगा लंब और ये आधार। हमें कर्ण की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि नाव दे रखा, नाम है उसे निकालना। तो टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लगाओगे। टेन थीटा का मान रखोगे कितना है, 60 डिग्री। पहले यहाँ 60 डिग्री रखना है, बराबर लंब कितना, एच बटे में एक्स आधार। टेन 60 का मान √3 बटे एच बटे एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच बराबर आ जाएगा √3 एक्स। समीकरण नंबर 1। दूसरा देखते हैं अब। बड़े वाले त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज एबीडी में। एबीडी में तो इसमें टेन थीटा लगाओगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा की जगह 30 डिग्री रखोगे, बराबर में आ जाएगा हमारे पास लंब एच आधार एक्स प्लस 20 हो जाएगा। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर एच बटे एक्स प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 20 बराबर √3 एच। अब देखो हमारे पास h का मान √3 एक्स है, यहाँ रखना है। इसे समीकरण 2 कर दोगे। यहाँ लिख लोगे x का मान, x का नहीं h का रखेंगे हम। h का मान समीकरण 1 से लिख लो पहले। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो जी 2 में रख लेते हैं। इसे थोड़ा यहाँ कर देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, √3 है ही, गुणा में h का मान रखोगे √3 एक्स। तो x प्लस 20 बराबर √3 की √3 में करोगे 3 एक्स बन जाएगा। x वाले एक तरफ करने, बाकी सब एक तरफ। इस x को इधर लिया, इसको इधर भेज दो। तो x माइनस का 3 एक्स हो जाएगा बराबर, इस 20 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। 3 एक्स में से 1 एक्स घटाओगे तो माइनस के 2 एक्स बचेंगे, माइनस के ज्यादा। माइनस के 20, माइनस से माइनस काट सकते हो। तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे, ये गुणा में बटे में आ जाएगा 2 धाम 20। तो x बराबर आएगा 20 मीटर। 20 नहीं 10 लिखना होगा। x बराबर 10 मीटर। ये x का मान आ गया, ठीक है। यहाँ 2 है, ये काटना है। x का मान निकल गया, x का मान रख दो यहाँ पर समीकरण 1 में। समीकरण 1 से h बराबर √3, x का मान 10 रखोगे तो h बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है, ये हमारे 2 आंसर हो गए, एक ये है और एक ये है। हाँ जी, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बतानी है। हमारे पास एक भवन है, इसको भवन मान लो। इसकी जो ऊंचाई है वो है 7 मीटर। एक टावर है, ये टावर है हमारे पास, इसका नाम दे दो ए बी, इसका सी डी दे दो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहां से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर यहाँ पर है, शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, तो यहां से ऊपर को देख रहा हो तो इसका जो उन्नयन कोण है यहाँ पर बनेगा। तो हमें इसका बेस बनाना पड़ेगा, आधार। तो इसका आधार बनाना पड़ेगा इसके जैसा, तब कोण बनेगा। यहाँ पर, यहाँ पर जो कोण है वो है 60 डिग्री का, ये वाला। फिर कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का नीचे का, तो यहीं पर बैठा हुआ अपने नीचे देख रहा है, तो यहाँ पे कोण बनेगा। तो ये जो कोण बनेगा ये भी आधार से ही बनाना है। कितना बनेगा, 45 डिग्री का। ठीक है, जितना ये कोण होगा हमारा इतना ही कोण ये होगा, ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है जी, 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण
इसके बाद का अवनमन कोण हमारे पास 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर की कुल ऊंचाई इसका पी, इसको मान लो यहाँ पर पी 7 मीटर ये है, तो ये भी 7 मीटर होगी। कहां से कहां तक? पी से यहां से यहां तक, बस इसको हमें एच मानना पड़ेगा। फिर कुल ऊंचाई लोगे तो फिर आएगी एच प्लस 7 मीटर। चलो अब इसमें काम करते हैं हम। दो त्रिभुज देखने में, समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुजों में काम करना है। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं देखते हैं एक बार। इसको हम x मान लेते हैं यहां से यहां तक। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये वाली यहां से यहां तक। एक तो त्रिभुज बनेगा यहाँ पर ऊपर, एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज हम इसको लेंगे, नीचे वाला ये वाला एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाएंगे। ये लंब, ये आधार, इसमें ये लंब और ये आधार। तो पहले लेंगे हम, लिख लेते हैं। दिया है दिया है मैं, देखो जी क्या क्या दे रखा है। भवन की ऊंचाई दे रखी जो हमारे पास ए बी है 7 मीटर, बस और कुछ नहीं दे रखा। एंगल दे रखे हैं, वो एंगल देख लेना। हम लिख लेते हैं क्या क्या माना हमने। माना बी डी, बी डी माना हुआ है कितना है x मीटर। उसके बाद हमारे पास पी सी या सी पी कह सकते हो h मीटर। अब काम करते हैं दो त्रिभुजों में। यहाँ लगेंगे त्रिभुज। सबसे पहले हमारे पास सी पी और ए। सी पी ए में, सी पी ए में लंब बटे आधार tan थीटा लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान रखोगे 60 डिग्री बराबर लंब का रखोगे h और आधार x है हमारे पास। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x बटे में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो h बराबर आ जाएगा √3x, क्योंकि h एकम h √3x हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। दूसरे त्रिभुज में काम करेंगे अब हम। यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज दूसरे वाला ए बी डी में, ए बी डी में ये वाला इस वाले के बराबर क्यों है? क्योंकि ये समांतर लाइन है और ये एकांतर अंतःकोण है, इसलिए बराबर है। तो इसमें काम करेंगे हम ए बी डी में। तो ये होगा tan थीटा बराबर लगाओगे लंब बटे आधार। tan थीटा का मान रखोगे 45, लंब का मान रखोगे 7 और आधार कितना x। tan 45 का मान 1 बटे 1 कर लोगे, 7 बटे 1 x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 7 मीटर। एक ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका मान यहाँ रखेंगे हम, h की वैल्यू निकालेंगे समीकरण नंबर 2। यानी कि देंगे x का मान समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है इसमें रखते हैं, यहाँ रख देता हूं मैं इसे। तो हमारे पास h बराबर हो जाएगा √3x है, x का मान है 7, तो h बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है आपको निकालना क्या है, कुल टावर की ऊंचाई। यहां लिख लेंगे कुल टावर की, लिख लो टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई कितनी है h प्लस 7। h का मान रखोगे यहाँ पर कितना है हमारे पास, अभी निकाला 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। तो टावर की कुल ऊंचाई आएगी 7√3 प्लस 1 मीटर। देखो जी तैयार है। समीकरण 1 से x का आता है ना, समीकरण 2 से आता
कहेंगे 2 से x का मान यहाँ का समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है।